हाँ, सीट बेल्ट को लगा लीजिए। साइड मिरर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। साइड मिरर सही करने का तरीका है कि आपकी सेंटर से, यहाँ सेंटर गाड़ी से ये पिछला हिस्सा दिखे गाड़ी का, आपके यहाँ पास से दिख रही है ना, वो भी लगभग ठीक से। आप आ जाइए पेडल पे, 3 पेडल आपके सामने है। पेडल है तो लास्ट में राइट साइड देखेंगे आप, पहला स्टार्टर है, बीच में ब्रेक है, और तीसरा लास्ट में इधर लेफ्ट साइड पूरा क्लच है। तो क्लच ऑलरेडी लेफ्ट पैर से पकड़नी है आपको, बाएं पैर से क्लच का प्रयोग करना है, राइट पैर से एक्सलेटर प्लस ब्रेक। हाँ, अब जैसा कि तीनों का नाम बताया, स्टार्टर ब्रेक क्लच, तो पैर को हटा लीजिए। अब देखिए एक्सलेटर ब्रेक क्लच, ये तीनों नाम है, एक नाम अलग से दे दीजिए आप, एकदम लेफ्ट साइड राइट साइड से अपोजिट साइड से, ABC। ए एक्सलेटर, बी ब्रेक, सी क्लच। एक्सलेटर का काम होता है इंजन को पावर देना, ताकत देना। ब्रेक का काम होता है चक्के को जाम करना, और लास्ट में इधर है क्लच। क्लच का काम होता है इंजन और गियर बॉक्स के संबंध को जोड़ती तोड़ती है। क्लच को दबा देते हैं, संबंध को तोड़ देती है, इंजन स्टार्ट रहेगी पर अलग चलती रहेगी, गियर बॉक्स वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि गियर बॉक्स से एक्सल लगा होता है जो चक्के को घुमाती है। ये क्लच का काम होता है। जैसे इंजन का ट्रैवल चलते हुए आती है क्लच के पास तक, और फिर गियर बॉक्स में होती है ट्रैवल, बीच में क्लच प्लेट होती है जो कि क्लच प्लेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट का काम करती है। क्लच दबा देते हैं कहीं भी हम, तो गियर में रहेगी गाड़ी, फिर भी इंजन स्टार्ट अलग काम करती रहेगी और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। इस नाते से क्लच का प्रयोग हम 2 स्थिति में करते हैं। एक तो जब ब्रेक लेंगे, दाहिने पैर से ब्रेक दबाएंगे तो क्लच को भी दबा देंगे। ठीक है। दूसरा जब ब्रेक के साथ करेंगे, दूसरा जब आप गियर करेंगे, कोई भी शिफ्ट करेंगे अप डाउन, अप या डाउन, तब भी क्लच दबा के करेंगे। ठीक है। क्योंकि गियर बॉक्स से संबंध तोड़ेंगे फिर हम इसको करेंगे, क्योंकि गियर भी हमारा पूरा जो है गियर बॉक्स में ही है। प्लस स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए। स्टीयरिंग देखिए अब ये सीधे पोजीशन में है, ये जो है ये सीधा माना जाएगा। स्टीयरिंग पकड़ने का 2 तरीका है। एक तो ये आमने सामने कह लीजिए, ऐसे पकड़िए हाथ को, या 9:15 कह लीजिए, घड़ी की सुई जो होती है। दूसरा 10:10 यहाँ ऐसे रखिए, ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पकड़ने से एक लाभ मिलती है कि ये दोनों लीवर भी आप कर सकते हैं। वाइपर का, इंडिकेटर का, उंगली फैलाएंगे कर लेंगे। दूसरा ये लाभ मिलेगा कि आप जब जो किसी इस तरफ घुमा रहे हैं तो पता चलेगी आपकी चक्का इस साइड घूम रही है, उधर घुमा रहे हैं पता चलेगा आपको कि इस साइड चक्का हमारी घूम रही है। ठीक है, ये अंदाजा रहेगा आपको। कभी कभी भ्रम हो जाती है कि गाड़ी इधर जा रही है और हम स्टीयरिंग भी इधर घुमा लेते हैं। तो ऐसे बीच में हार्न होती है, कहीं से भी हार्न दबाएंगे, हम कोशिश करना है कि अंगूठे से दबा दें। अब ये कुछ फंक्शन आ रही है नई गाड़ियों में, तो यहाँ पे अंगूठा अगर पहुँच जाता है ऐसे तो ठीक है, आराम से बजा लेंगे। ये स्टीयरिंग पकड़ने का ये हो गया। स्टीयरिंग कभी भी हम हल्का फुल्का ऐसे हल्का छोड़ के ऐसे नहीं घुमाएंगे। स्टीयरिंग को पकड़े रहेंगे, रोड पे चल रहे हैं, सीधा हम चल रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रही है तो बस आराम से ऐसे हाथों को घुमाएंगे। इससे हम किसी तरफ घुमाएंगे तो वापस सीधा कर लेंगे, ये सीधी हो जाएगी। ज़्यादा घुमानी है तो छोड़ के घुमाएंगे, लेकिन इतना नहीं छोड़ेंगे। लंबा हाथ चलाएंगे, यहाँ से छोड़ेंगे ऐसे लंबा घुमा देंगे। ठीक है, लंबा घुमाएंगे। ये इंडिकेटर है आपका, नीचे राइट साइड दाहिने के लिए हो गया, ये ऊपर लेफ्ट बाएं के लिए। ठीक है। अबे सपोज करिए लेफ्ट राइट वाला चक्कर हटाना है हमको, क्योंकि हमको किस साइड घूमना है, सीधे हमारी उंगली हाथ चल जानी चाहिए। तो सपोज करिए यहाँ पे ना हो के लीवर यहाँ पे है। अब जैसे बाइक में आप देते देखिए उसमें सीधा सीधा बटन होती है, इस साइड के लिए इधर, इस साइड के लिए इधर। अब यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे लीवर है, ये इंडिकेटर वाला। तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लीवर है तो हम इधर के लिए ऐसे हाथ चलाएंगे, इधर के लिए ऐसे हाथ चलाएंगे। तो हाथ चलाने वाला क्रिया ध्यान दीजिए, कहाँ पे है ये नहीं ध्यान देना हमको, यहाँ पे ठीक है। अब इधर के लिए हम ऐसे हाथ चलाएंगे और इधर के लिए ऐसे हाथ चला देंगे, इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये इंडिकेटर हो गया। अब इसके कई काम है, इस लीवर के बताएंगे। ये न्यूट्रल चेक करके क्लच ब्रेक पकड़ के ही स्टार्ट करनी है। तो दोनों, हाँ, क्लच ब्रेक दोनों पकड़ लेंगे। हाँ, ये इग्निशन ऑन हुआ, एक बार पॉइंट चाबी को घुमाएंगे तो ये स्टीयरिंग लॉक होती है, खुलती है, फिर दोबारा घुमाए तो देखिए इग्निशन ऑन हो गई। अब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये लाल लाइट भी बंद हो जानी चाहिए। स्टार्ट करिए, हाँ स्टार्ट कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी। ठीक है। अब क्लच दबाए रखेंगे, ब्रेक को ढीला करिए और हैंड ब्रेक को गिरा दीजिए, हैंड ब्रेक को गिरा दीजिए। ये अब 1 नंबर गियर लगाइए आप, लेफ्ट लीजिए, बाएं जी। देखिए लॉन्च करनी है तो क्लच हल्की छोड़िए, जहाँ से आपकी गाड़ी सरकने लगे हल्का या वाइब्रेशन करे तभी अलर्ट हो जाइए, हल्की सरके गाड़ी आपकी। क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, छोड़िए, आइए घुमाइए अभी स्टीयरिंग को, इधर घुमा लीजिए, सड़क पे ले जानी है तो ये देखिए सामने देख लीजिए। अब आप यहाँ क्लच दबा लीजिए, ब्रेक पे रोक लीजिए, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है तो रोक लेंगे। ठीक, बढ़ाइए थोड़ा सा, फिर बढ़ाइए, देखिए दोनों तरफ देख लेना है, खाली दिख रहा है तो ज़्यादा शटर नहीं देना है, हल्की से शटर देना है, क्योंकि सड़क पे चढ़ानी है तो हल्की से शटर दे देंगे। चलिए बढ़ाइए,
देखिए दूर गाड़ी है, इधर से भी नहीं तो बढ़ाइए, सीधा कर लीजिए, सीधा कर दीजिए, जान दीजिए। ये सामने मोड़ देखते रहिए गाड़ी का, ये अब सीधा करिए वापस, सीधा कर लीजिए, ये सामने मोड़ को देखते रहिए। ये वाइपर को अब देखना है आपको, ठीक है। वाइपर को देखते हुए ये देखिए सड़क का एक, तो ये सड़क का सेंटर का एक लकीर दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों के बीचों बीच चलनी चाहिए आपकी गाड़ी, ठीक है। अभी आपको इतना पकड़ना है, इसके बाद हम बताएंगे फिर उसको भी आगे। तो कोशिश करिए आज अपने से आप सेंटर पे लेके चलिए, दीजिए हल्का स्टार्टर, ये देखिए। अब स्टार्टर छोड़िए, क्लच को दबाइए, सेकंड गियर करनी है, क्लच को दबा दीजिए, बाएं दबाइए। सामने ट्रक है तो पीछे कांच में देखते हुए बगल में ले लीजिए, स्टार्टर कम कर लीजिए क्योंकि तेज हो रही है गाड़ी, तो पहले स्टार्टर कम कर लेंगे, छोड़ दीजिए पूरा, स्टार्टर को छोड़ दीजिए, किनारे किनारे स्टार्टर छोड़ दीजिएगा, स्लो में चलिए। स्टार्टर छोड़ देंगे तो भी चलती रहेगी 2 नंबर पे, कार आपकी चलती रहेगी बिना स्टार्टर के। आप देखिए ट्रक है तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं रोकना नहीं था, रोकना नहीं, ब्रेक लगा के रखिए। जैसे यहाँ तो हमारा खाली नहीं था ना।